नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ब्रेंट ब्रैडिंग है और मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपका 8 मिनट का साप्ताहिक नेतृत्व पाठ। इस श्रृंखला का नाम द लीडरशिप क्रीड है। क्रीड सिद्धांत विश्वास का एक संक्षिप्त विवरण है। मैंने 25 वर्षों के नेतृत्व अनुभव और शिक्षण को लेकर हमने इन्हें नेतृत्व सिद्धांतों में पिरोया है। बाइबल आधारित नेतृत्व के 10 मुख्य सिद्धांत जिन पर हम विश्वास करते हैं। अगले 10 सप्ताह तक हम इन्हीं पर बात करेंगे। हम प्रशिक्षण ले रहे नेताओं के एक समूह के साथ एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होंगे। मैं 8 मिनट तक सिखाऊंगा और फिर हम सवालों पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ संभावित नेताओं को इकट्ठा करेंगे, साथ में पाठ देखेंगे और फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। लीडरशिप क्रीड सवालों के साथ नोट्स में उपलब्ध है। आप उन्हें टिप्पणियों में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए कृपया नवीनतम साप्ताहिक एपिसोड प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें बहुत खुशी होगी यदि आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ साझा करें। तो चलिए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। हम अपने लीडरशिप क्रीड के 10वें और अंतिम एपिसोड के भाग पर पहुंच गए हैं। मुझे अंतिम वाक्य पढ़ने दें। हम मानते हैं कि नेता कष्ट में भी नेतृत्व करेंगे, लेकिन महिमा में भी जब मुख्य चरवाहा प्रकट होगा। यह अंतिम पाठ है और हमने नेतृत्व के कौशल को देखा है। हमने नेतृत्व के मूल भाव को देखा है। ये वह पाठ है जो आपको तब आगे बढ़ने में मदद करेगा जब परिस्थितियां कठिन हो जाएंगी। और यहाँ वास्तविकता ये है कि परमेश्वर के राज्य में नेतृत्व करने के लिए, कहीं भी नेतृत्व करने के लिए अच्छे दिन भी आएंगे और बहुत सारे कठिन दिन भी आएंगे। और यह उस आशा के बारे में है जिसे हम बाइबल के नेताओं के रूप में अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो हमारे जीवन में बहुत वास्तविक है। तो पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 से 4। हमने इसे पहले भी पढ़ा है। मैं तुम में से प्राचीन लोगों से एक सह प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह होने के नाते आग्रह करता हूँ। प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी बनकर परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से उनकी निगरानी करो, जैसा परमेश्वर चाहता है। बेईमानी से लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए उत्सुक होकर उन पर प्रभुता न जताओ जो तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर, बल्कि झुंड के लिए उदाहरण बनकर। और जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। और वास्तव में 2 बातें हैं जिन्हें मैंने उस अंश में रेखांकित किया है जिन पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात है मसीह के दुखों और महिमा के बारे में पत्रस की गवाही। और मुख्य विचार यह है कि वास्तव में मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी मनन किया है या परमेश्वर के राज्य में दुख और महिमा के बीच के संबंध के बारे में सोचा है। क्रूस पर हम इसे देखते हैं। जब यीशु क्रूस पर मरे तो दुख था, और फिर यीशु का मृतकों में से जी उठने की महिमा। और परमेश्वर के राज्य में दुख और महिमा हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अनंत काल में परमेश्वर की महिमा का जितना अधिक आनंद लेना चाहते हैं, आपको यहाँ और अभी सुसमाचार के लिए उतना ही अधिक दुख सहना होगा। क्या आपने कभी इसके बारे में पहले सोचा है? मेरा मतलब है, हमारे दिलों के अंदर की हर चीज आराम चाहती है, आसान जीवन और फिर एक दिन राज्य में एक गौरवशाली विरासत। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुख और महिमा पौलुस के उदाहरण से जुड़े हुए हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत 15 और 16 में प्रभु ने हनन्याह से कहा था। और यह तब की बात है। याद रखें कि शाऊल दमिश्क के रास्ते में यीशु से मिला था। वह अंधा था और हनन्याह को शाऊल के लिए प्रार्थना करने जाना था। और उसके पास यह भविष्यवाणी का शब्द था, जाओ। ये व्यक्ति पौलुस के बारे में बात करते हुए, मेरा चुना हुआ पात्र है जो घोषणा करेगा मेरे नाम का प्रचार अन्य जातियों, उनके राजाओं और इस्राएल के लोगों के सामने करे। मैं उसे दिखाऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कितना दुख उठाना होगा। बाप रे, आपके जीवन के लिए ऐसी भविष्यवाणी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन आप जानते हैं, जब हम पौलुस के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि पौलुस शायद सभी प्रेरितों में सबसे अधिक फलदायी थे। मेरा मतलब है, उन्हें यीशु के अद्भुत दर्शन हुए थे। उन्होंने नए नियम का अधिकांश भाग लिखा। वे जहां भी गए उन्होंने वहां इतनी सारी अद्भुत कलीसियाएं स्थापित की। लेकिन वहां जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने, पिटाई, समुद्र में रातें बिताने और पत्थर मारे जाने जैसी घटनाएं भी थीं। और इस तरह की तमाम चीजें, क्योंकि महिमा और दुख आपस में जुड़े हुए हैं। इस उदाहरण को सुने जिसका उपयोग हमने पहले भी किया है जब हमने मत्ती 20:20 से 23 से बात की थी। तब जब्ती के पुत्रों की माँ अपने बेटों के साथ यीशु के पास आई और घुटने टेक कर उनसे एक विनती की। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने पूछा। उसने कहा, आज्ञा दें कि मेरे ये दोनों बेटे आपके राज्य में, एक आपके दाहिने और दूसरा आपके बाएं बैठ सके। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूँ? हम पी सकते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। सीजर ने उनसे कहा, तुम वास्तव में मेरे प्याले में से पियोगे, लेकिन मेरे दाहिने या बाएं बैठना मेरे देने की बात नहीं है। ये स्थान उन लोगों के हैं जिनके लिए मेरे पिता ने इन्हें तैयार किया है। अब माँ द्वारा की गई यह विनती मूल रूप से उसके बेटों के लिए महिमा पाने की थी। कैसे और क्यों 2 बेटे एक दिन राज्य में सबसे अधिक महिमा वाले स्थान पर बैठेंगे? और यह दिलचस्प है। मेरा मतलब है, यीशु ने उसे डांटा नहीं। कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। तुम ऐसा कैसे पूछ सकती हो?
यीशु ने यह कहकर उत्तर दिया, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूँ? अब वह क्रूस पर चढ़ने और पीड़ा के प्याले को पीने वाले हैं, और इसलिए वह अपने बेटों के लिए महिमा मांग रही थी। यीशु ने पूछा, क्या तुम पीड़ा सहने के लिए तैयार हो? देखो, एक बार फिर से इनके बीच संबंध है, पीड़ा और महिमा। यदि आप अनंत महिमा में चलना चाहते हैं तो अधिक महिमा का अर्थ है पीड़ा सहने की अधिक इच्छा। गद्यांश का दूसरा भाग वह है जिसे हमने पतरस में देखा था। पद संख्या 4 कहता है, और जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, आपको महिमा का वह मुकुट प्राप्त होगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। दो छोटे शब्दों में सबसे पहले यह है कि जब प्रधान चरवाहा प्रकट होता है, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिफल महिमा में देरी होती है। और यदि आप दुनिया सब कुछ अभी चाहती है, हमारे पास माइक्रोवेव का खाना है और सब कुछ अभी और तुरंत किया जाता है, और इसलिए यदि हम नेतृत्व करने जा रहे हैं क्योंकि हे प्रभु मैं अभी महिमा देखना चाहता हूं, तो बाइबल आधारित नेतृत्व आपके लिए नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में नेता बनने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तव में एक प्रतिफल होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं मिलने वाला है। इसमें देरी होगी। जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, प्रतिफल अभी नहीं बल्कि तब मिलेगा जब यीशु प्रकट होंगे। इसीलिए नेतृत्व में हमारी परिपक्वता इतनी महत्वपूर्ण है। एक परिपक्व विश्वास अनंत काल के लिए जीता है, प्रशंसा और महिमा के लिए नहीं। लेकिन फिर यह कहता है, और उसे वह मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। तो प्रतिफल में देरी है, लेकिन प्रतिफल अनंत है, और यही वह आशा है जिसे हमें बाइबल के नेताओं के रूप में थामे रखना है। दुख महिमा से जुड़ा है, और उस महिमा में देरी होगी, लेकिन यह अनंत होगी। यही वह चीज है जो राज्य के नेताओं को आगे बढ़ाती है। गलातियों 6:9 में पौलुस ने इसे इस तरह कहा, भलाई करने में हम हिम्मत न हारें, क्योंकि उचित समय पर हम कटनी काटेंगे। यदि हम हार न माने, और हम नहीं जानते कि उचित समय क्या है, उचित समय एक सप्ताह में हो सकता है, या उचित समय हो सकता है जब यीशु प्रकट होंगे। लेकिन इसके लिए उस आशा की आवश्यकता है, और ये हमारे जीवन में एक व्यावहारिक बात है, ये जानना कि प्रभु हम जो अभी कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। हो सकता है कि हम अभी महिमा न देखें, लेकिन हम महिमा देखेंगे, और तब ये अनंत होगी। लेकिन ये इच्छा है, इसके लिए प्रतीक्षा करने की तत्परता है। वह कटनी भविष्य में कभी भी जल्द हो सकती है, या यह केवल अनंत काल में हो सकती है। तो यहाँ एक वाक्य में बड़ा सबक यह है कि पीड़ा और महिमा जुड़े हुए हैं, और यह वहाँ महत्वपूर्ण है। हम इसे समझते हैं, हम एक चाहते हैं, लेकिन वे दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। पीड़ा अभी है और महिमा विलंबित है, लेकिन यह अनंत है। यह हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मेरा मतलब है, मेरा ये छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण ये है कि मुझे लगता है कि अगर हम इसे समझ लें तो मेरे मन में वास्तव में ये तस्वीर है एक दिन स्वर्ग में यीशु के साथ होने की, और ये अद्भुत है। और आपको यीशु से बात करने का मौका मिलता है, और जैसे ही आप एक दिन अनंत काल में होते हैं और आप चारों ओर देखते हैं कुछ लोगों की महिमा को जो यीशु के इतने करीब बैठे हैं, और ये यीशु है। मैं अब उन्हें देख सकता हूं जिन्होंने आपके राज्य के लिए कष्ट सहा सबसे ज्यादा। वे अब अनंत काल में सबसे अधिक महिमा का अनुभव कर रहे हैं। यीशु, आपने मुझे पृथ्वी पर और अधिक कष्टों से क्यों नहीं गुजरने दिया? और आप शायद मुझसे कहेंगे प्यार से, ब्रेंट, क्योंकि हर बार जब मैंने ऐसा किया तो तुम एक बच्चे की तरह रोने लगे। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि शायद मैं इसका उत्तर इसी तरह दूंगा, क्योंकि मेरे मन में यह ऐसा है, वाह प्रभु, काश हमें एक शाश्वत झलक मिल पाती। प्रभु, आइए हम उन सभी मुश्किलों का सामना करें जिनका हमें अभी सामना करना है। आइए इसे राजा और राज्य के लिए करें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम अभी राज्य के लिए जो कष्ट सहते हैं उसका प्रतिफल अनंत काल में मिलेगा। एक दिन यह भले ही विलंबित हो, लेकिन यह अनंत है। तो हम प्रश्नों के अंतिम दौर के साथ समाप्त करने जा रहे हैं, और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। पहला, क्या आपने कभी सोचा है कि सुसमाचार के लिए कष्ट सहना और अनंत काल की महिमा आपस में जुड़ी हुई है, और यह आपके दृष्टिकोण को कैसे आकार देता है? दूसरा, आपके पुरस्कार के विलंबित होने लेकिन अनंत होने की अवधारणा आपको कैसी लगती है? और अंत में, आपको क्या लगता है कि यीशु ने पौलुस से क्यों कहा कि वह उसे दिखाएंगे कि उसे उनके नाम के लिए कितना कष्ट सहना होगा? हम बैठकर इन सवालों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है यह आपके काम आएगा, और नेतृत्व का यह सिद्धांत आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। अगली सीरीज तक भगवान आपका भला करे, और अभी के लिए इतना ही।